सुबह कमाते हैं, शाम को खा लेते हैं, बस मसा गुजर बसर चल रहा है, कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने ऐसी तैसी फेरी हुई है। 60% तक इंक्रीज हुए रेट। पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही है मोदी सरकार की। लोग आते हैं वो तो दुकानदार को गालियां देते हैं। दुकानदार तो पीस रहा है, कस्टमर आता है ना तो चोर कहता है दुकानदार को। हर जगह टैक्स है, कोई एक टैक्स होना तो समझ में आए। 90 रुपए किलो तेल था रिफाइंड का, आज 160 रुपए है। लुधियाना सिटी सबसे फ्लॉप है। इतने टैक्स बढ़ाएंगे तो टैक्स को चोरी बढ़ेगी और क्या होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के इस कोरोना काल के दौरान हर किसी को मंदी की मार पड़ रही है। अगर हम आम लोगों की बातचीत करें तो एक जैसे घर पे बैठे हुए हैं, खाने पीने की अगर हम बात करते हैं तो जैसे लोगों का ये है कि जहाँ कामकाज छूट गए हैं, काम नहीं मिल रहा है, सैलरियाँ नहीं आ रही हैं, लेकिन जो महंगाई है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम डीजल और पेट्रोल के दामों की बात करें, दिन प्रतिदिन उछाल देखने को मिल रहा है। अगर हम घर के राशन की अगर बात करते हैं तो राशन में भी भैया जो जितना बड़ा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। आइए हम दुकानदारों से, व्यापारियों से ही जानते हैं कि क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये बताइए कि इस कोरोना काल के दौरान साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुका है और अब ये बताइए कि राशन के जो दाम थे कितना का उछाल देखने को मिला है। राशन के दाम तो बस मोदी सरकार ने ऐसी तैसी फेरी हुई है पूरी तरह, अच्छी तरह से। कैसे ऐसी तैसी फेर दी? आज मतलब जिस चीज़ के मतलब राशन के रिफाइंड तेल जो सबसे मतलब ज़रूरी चीज़ है, घरों में लगनी है, चाहे छोटे से छोटा लेबर क्लास है चाहे हाई क्लास है जी। 60% तक इंक्रीज़ हुए रेट। 60% ऐसी किसी तरह की कोई मार्केट नहीं होगी कि 60% रेट इंक्रीज़ हुए हैं। तो सोच के मतलब ना सोच के भी कुछ पता लगता है भाई 60% कोई छोटी अमाउंट नहीं। 5-10% समझ सकते हैं भाई GST की वजह से बढ़ गया, लेकिन GST 18%। हर चीज़ों पे इतना, हर छोटी से छोटी चीज़ भी ले लो ना तो ये कुछ हो रहा है कि सोच ही नहीं सकते हम कि पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही है मोदी सरकार की या किसी की, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बस ठीक है, काम कर रहे हैं और लोग आते हैं वो तो दुकानदार को गालियां देते हैं, ले आप तो रेट इतने बढ़ा दिए, आपने रेट इतने बढ़ा दिए। आप हमारे पीछे कंज्यूमर से मतलब बनाने वाले से पूछ के देखो, पता चले भी क्या रेट है। दुकानदार तो पीस रहा है, कंपटीशन ज़िंदगी में बढ़ा हुआ कंपटीशन। मतलब कस्टमर आता है ना तो चोर कहता है दुकानदार को, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। जैसे कि आपने कहा दुकानदारों को ही बातें सुना के लोग जा रहे हैं, लेकिन पीछे से ये रेट बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, GST लग रहा है, अलग चीज़ है, और जो अपने पंजाब सरकार की तरफ से आगे टैक्स लग रहे हैं वो तो है ही है बहुत। हर जगह टैक्स है, कोई एक टैक्स होना तो समझ में आए जी। सरकार को हमेशा चाहिए सिर्फ GST लगाया ना तो सिर्फ एक GST लगा रहने दे, बाकी सारे टैक्स खत्म कर दे। इतना टैक्स हर चीज़ में तो टैक्स है, किस किस में टैक्स नहीं है ये बताओ आप मेरे को। घर से निकलो सुबह तो टैक्स है, पेट्रोल डीजल, दुकान पे आगे लेबर को देने हैं उसके लिए अलग से कमीशन जानी है उनको। हर चीज़ में, किस चीज़ में नहीं है। तो अभी कोविड पेंडेमिक सिचुएशन में दाम घटने की बजाय जैसे सरकारों को राहत देने की बजाय और बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े नहीं बढ़े जी, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। अच्छा। छोटी से छोटी चीज़ में 50% 60% तक रेट बढ़े हैं। इसमें मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, बस वर्ड ही खत्म हो जाते हैं कि किस में बोले जी। ठीक है, जैसे कि तेल के दाम बढ़े हैं और अगर हम आम राशन की बात कर ले, चावल, दाल, आटा, चीनी, तेल, उनके रेट, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं जी। मैं तो सिर्फ तेल की बात कर रहा हूँ ना, तेल हो गया, घी हो गया, रिफाइंड हो गया, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। चीनी ले लो, चीनी के रेट बढ़े हैं। मतलब पहले कितने थे, आज से 2 साल पहले कितने थे, अभी कितनी तब्दीली आई है। चलो चीनी के तो चलो खैर समझ सकते हैं, मतलब 10-10 रुपये किलो मिनिमम हर चीज़ में तेज़ हुआ। आटा ले लो, आटा 10-12 रुपये 15 रुपये किलो मिल जाता था आराम से, या 20 रुपये किलो बढ़िया आटा मिल जाता था। अब क्या रेट है, अब कुछ समझ में आने वाली बात ही नहीं है ना ऐसी। अब तो 32 रुपये में भी बढ़िया आटा नहीं मिलता, फ़ायदा क्या। मतलब 10-10 रुपये और बढ़े हैं। आटा ले लो, तेल ले लो, या तेल में तो ज़्यादा। तेल में तो 60% बढ़े हैं ना। 90 रुपये किलो तेल था रिफाइंड का, आज 160 रुपये है। 90 रुपये रेट था और 160 रुपये रेट है। किसके साथ कंपैरिजन करोगे, किसी चीज़ में कोई सोल्यूशन नहीं जी। पेट्रोल डीजल क्या 100 रुपये डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, किसको सप्लाई हम देंगे, किसको नहीं देंगे, अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे। सरकार तो कहती है भी ठीक है 1% प्रॉफिट पे काम करो, बस काम करो। कैसे काम करे 1% प्रॉफिट पे, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो गलत है सारा बिजनेस। यहाँ का लुधियाना सिटी सबसे फ्लॉप है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब सरकारें खा गई यहाँ पर। इतनी बड़ी बात आपने कह दी है, तो ये बताइए कि इस कोरोना काल में हर किसी को मार पड़ रही है मंदी की, तो कैसे लोग गुजर बसर कर रहे होंगे।
बहुत ही मुश्किल है। हम तो खुद सोचते हैं कि भाई जो लेबर क्लास है, जो हमारे पास वर्कर भी काम करते हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं। हम तो नहीं समझ सकते बिल्कुल इस चीज़ को कि चलो 10,000 15,000 जिसको भी हम सैलरी देते हैं, वो कैसे गुजारा करेगी। कुछ है ही नहीं है, घर का राशन नहीं आएगा तो बाकी की चीज़ें तो बाद में है जी। ये बताइए कि पेंडेमिक सिचुएशन में जैसे दुकानें खुलने में जो टाइम में हमें, अब तो चलिए रिलैक्सेशन मिल चुके हैं 6 बजे तक के, तो किस तरह से गुजारा हुआ? ठीक है, चलो अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी थी, ठीक है, काम कम किया, लेकिन वो नुकसान ही था उल्टा ऐसे टाइमिंग्स ऐसे करने का। जी। मतलब खर्चे तो सारे उतने ही हैं, खर्चे तो कम हो नहीं रहे बिल्कुल भी, खाना भी उतना ही खाना, सब कुछ होता है, लेकिन इनकम सोर्स तो बिल्कुल ही नहीं रहा ना। चलो ठीक है, हमारा थोड़ा बहुत फिर ग्रॉसरी का थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन कुछ आगे प्रोग्रेस तो है ही नहीं है ना। जैसे कोई सारे रेस्टोरेंट्स बंद पड़े हैं, हमारे जिनसे जाना सामान हमारे पास जिनसे जाना, कुछ है नहीं। सिस्टम ठीक है, जैसे चली जा रहा है, लेकिन ये गलत है। सिस्टम ऐसे होना नहीं चाहिए बिल्कुल। ये तो सर थे हमारे पास जो जिन्होंने 2 साल का ब्यौरा बताया और बताया कि 10-10 रुपये, 12-12 रुपये, 15-15 रुपये आगे तक ये बढ़ा है हर एक चीज़ में। आटा, तेल, चीनी, सब की बात है। तेल में तो कह रहे 50-60% तक के बढ़ गया है। जैसा कि पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार उछाल देखने को मिला है, और LPG गैस, जो गैस आम इस्तेमाल होती है, उसमें भी दाम हमें उछाल देखने को मिला है। तो ये पुराने समय से इस समय का अगर कंपेयर करते हैं तो अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सत श्री अकाल अंकल जी। अंकल जी ये बताइए कि एक समय ऐसा होता था कि कम से कम में गुजारा चल जाता था और 100 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती थी, तो उस टाइम से लेकर इस टाइम तक के क्या कुछ आपको तब्दीलियां देखने को मिली? बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने को मिली है। अब तो ऐसे है, हैंड टू माउथ है, बस तो सुबह कमाते हैं, शाम को खा लेते हैं, बस मसा गुजर बसर चल रहा है, कुछ नहीं है जी। मतलब धक्का स्टार्ट गाड़ी है? हाँ, धक्का स्टार्ट गाड़ी है बस। अच्छा, तो कितना अगर दाम पुराने दामों में और अभी के दामों में कैसे फ़र्क आप बता सकते हैं हमें? क्या बताऊँ, हर चीज़ में तो महंगाई है, क्या चीज़ सस्ती है। पेट्रोल डीजल ने तो बस करा रखी है, रिफाइंड तेल की तो वैसे ही हालत ख़राब कर दी। आटा तेल क्या, मतलब कि गरीब आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं है ना, वो तो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। आज से अगर हम 5 साल पहले या 10 साल पहले जाएं तो आटे का दाम क्या था? आटे का दाम तो 15 रुपये किलो था उस समय जी, और आज क्या है? 32 रुपये किलो है। 15 और 32, यानी कि 2 गुना से ऊपर जी। चावल का तो चल ही रहा है, पर उसमें वैरायटी आती है, कोई 30 रुपये किलो वाला भी खाता है, कोई 60 रुपये किलो वाला भी खाता है जी। आज 60 रुपये वाला जो चावल मिलता है वो आज से 5-6 साल पहले कितने रुपए मिलता था? 30-40 रुपये रेट था उसका। अच्छा, उस टाइम में मतलब कि दुगना आगे बढ़ गया समय के साथ। रेट बढ़ाए हैं, रेट हर चीज, कोई चीज तो बताएं कम, किसका रेट कम हुआ है? सभी रेट का, हर चीज का वैरायटी रेट बढ़ा हुआ है जी। तो सस्ती है ही नहीं है जी। तो मतलब आम जो चीज़ें हैं, तेल, जीरा, जो फ़ौरन आम, जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति या छोटा, सभी जो राशन में इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, मिडिल क्लास के लिए तो जीना मुश्किल है जी। उसके लिए बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जाएं तो वो नहीं छोड़ते जी। किसी तरफ जाए कोई भी, हर कोई लूटने को पड़ता है जी। वो है ही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, हर एक सिस्टम ही बदला पड़ा है, कोई करे भी तो क्या करे जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी लोगों को इस समय में, मैसेज कोई? क्या मैसेज ये बताऊं कि आपको जो गवर्नमेंट जो ऊपर बैठे हैं वो अपने उनको कोई कंट्रोल करना चाहिए हर चीज़ पे जी। तो उनको ही छूट देनी चाहिए अब टैक्सेस वगैरह? टैक्सेस में जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट के बढ़ाए हुए हैं, इतने टैक्स है, नॉर्मल टैक्स हो तो उनको हर कोई पे करे जी। अगर इतने टैक्स बढ़ाएंगे तो टैक्स को चोरी बढ़ेगी और क्या होगा जी। ये आपने देखा कि सारे जो दाम है वो आसमान छूते जा रहे हैं और बढ़ती महंगाई की मार भी जनता को पड़ रही है। अगर आम लोगों की हम बात करें या फिर मिडिल क्लास की बात हम करें तो इस समय हर किसी का जीना मुहाल हो चुका है। नौकरियां किसी के सही बची नहीं हैं, नौकरियां हैं तो सैलरियां नहीं हैं। तो इसी तरह से कितनी मुश्किलों से इस दौर में जी रहे हैं और ये महंगाई की मार जो डबल मार उन्हें पड़ रही है। तो महंगाई का आपने सुन लिया, दुकानदारों के मुंह से भी आपने सुना कि क्या कुछ तब्दीली देखने को मिली है। हालांकि रिलैक्सेशन की बात की जाती है, छूट देने की बात की जाती है, राहत की बात की जाती है, लेकिन राहत की बजाय ये दुगना कहर आम लोगों पे बरसाया गया है। तो इसी तरह से लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।